यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो आप जैसे मित्रों ने सजेस्ट किए हैं, तो उनका सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो हम क्लियर करेंगे। उनकी एक लिस्ट बनाई है, बाकायदा हर प्रश्न को क्लियर करते जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है की और बड़ा की का प्रयोग। ठीक है, ये जो छोटा की है बेसिकली वो दर्शाता है स्थिति को, मतलब एक परिस्थिति को एक टाइप से। जैसे उसने कहा है कि, ठीक है, उसने कहा है कि, ये परिस्थिति टाइप से आप जानते हैं, सॉरी, कि नहीं, ये इस टाइप से। लेकिन जो बड़ा की है वो बेसिकली दर्शाता है संबंध या क्रिया को। जैसे राम की कार नीली है। ठीक है, तो यहाँ पर कार किसकी है? राम की, तो कार का संबंध हो गया राम से। उसने ऐसी कोई बात, सॉरी, हरकत नहीं की। सिंपल। तो यहाँ पर ये जो की है वो दर्शाता है क्रिया को, हरकत करना। तो करना को यहाँ पर की में बदल दिया क्योंकि ये भूतकाल की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं है और हैं का प्रयोग। एक वचन की स्थिति में है का प्रयोग होता है और बहुवचन की स्थिति में हैं का प्रयोग होता है, ये सर्वमान्य है। ठीक है, लेकिन यदा कदा जब सम्मान की बात आती है तो एक वचन होने पर भी हम हैं का प्रयोग करते हैं। तीनों स्थिति देख लेते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, ये सिंपल एक वचन है, कोई कठिन बात नहीं है। वे सब लोग पढ़ने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं सम्मान की, तो पिताजी पढ़ाने जाते हैं। पिताजी तो एक ही है, परंतु सम्मान के लिए हम उन्हें हैं का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पिताजी पढ़ाने जाता है। ठीक है, तो हैं। अब ये हो गई वो स्थिति जो आमतौर पर समझ में आ जाती हैं, लेकिन जटिल परिस्थितियाँ कब निर्मित होती हैं? जब सेंटेंस हमारे पकड़ में ही नहीं आता कि वो हैं प्रयोग होगा या है। जैसे देश के विकास में महिलाओं का विशेष योगदान है। यहाँ पर लोगों को लगेगा कि महिलाओं के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हैं होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर है आया है। ये गलत है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के हिसाब से नहीं वरन योगदान के हिसाब से है का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। महिलाएं भी भागीदार हैं। अब यहाँ पर जो हैं आया है वो बेसिकली महिलाओं के लिए आया है। ठीक है, तो हमें ये जानना होता है कि ये स्थिति कब और कैसे निर्मित होती है। समाधान क्या है? कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समाधान सीधा साधा है कि आप पर डे कम से कम 2 लेख अवश्य पढ़ें, चाहे वो कहानी हो, आर्टिकल हो, एकांकी हो, उपन्यास हो या संपादकीय, जो भी आपको उचित लगता है उसे आप पढ़ें, तभी आप समझेंगे यहाँ पर ये जो है वो योगदान के लिए प्रयोग हुआ है या फिर महिलाओं के लिए। यहाँ पर ये है तो वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है था, थी, थे। एक वचन के लिए था, बहुवचन के लिए थे और स्त्रियों के लिए थी। यहाँ पर एक और होता है थी, क्योंकि एक वचन बहुवचन के लिए था थे हो गया, तो वहाँ पर थी और थी होता है। जैसे राम बाजार जाता है, सॉरी जाता था, एक वचन। वे सब पढ़ने जाते थे, बहुवचन हो गया। अब स्त्रियों की बात करें, सीता बाजार जाती थी, तो ये तो एक वचन हो गया। रमा, सीता और गीता एक साथ पढ़ने जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी बिंदी नहीं आती क्योंकि ये एक वचन के लिए हो गया और ये बहुवचन के लिए हो गया। यहाँ पर चूंकि एक ही शब्द है थी, तो इसलिए थी को कर दिया एक वचन के लिए और थी कर दिया बहुवचन के लिए। स्मरण रखें, कभी भी क्रिया पर बिंदी नहीं लगाती, चाहे यहाँ पर एक से अधिक 5, 10, 15, 20, 25 कितने भी नाम हों, परंतु हमेशा थी पर बिंदी लगेगा। थी पर बिंदी लगेगा तो वो थी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कहीं और कहीं में अंतर, कहाँ
और कहाँ में अंतर, वही और वहीं में अंतर। इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे, कहीं और कहीं, कहा और कहाँ। कहना एक क्रिया है जिसमें पुल्लिंग होने पर होता है कहा और स्त्रीलिंग होने पर कहीं, ठीक है। और स्थान के संदर्भ में कहाँ और कहीं, ठीक है। वहाँ और वहीं भी होता है, यहाँ और यहीं भी होता है, ठीक है। तो ये स्थान के संदर्भ में होता है और ये है क्रिया। अब कब इनका प्रयोग होता है? कहना है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ये तो सामान्य है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्रिया हो गई कहना। लेकिन अब पुल्लिंग कब होगा? उसे ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, ठीक है। उसने ऐसी बात कही, उसने ऐसा वाक्य कहा। अब इन चीज़ों पर हम थोड़ा सा गौर करें। ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ये एक पुल्लिंग है जो साइलेंट है, पुल्लिंग वाक्य है, उसे ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहना चाहिए। आगे इस बात को क्लियर कर दिया कि उसे ऐसा वाक्य नहीं कहना चाहिए। वाक्य होने की स्थिति, वाक्य चूंकि पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर ये कहा बन गया। बात यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए ये कही में बदल गया। चूंकि ये कही बना तो यहाँ पर ये ऐसी बन गया और ये पुल्लिंग के अकॉर्डिंग ऐसा है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये पुल्लिंग ही हो, यहाँ पर सीता कर देते हैं और यहाँ पर गीता, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि जो ये तीन शब्द हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बाकी यहाँ पर क्या है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ पर बात है तो यहाँ पर कहीं रहेगा और अगर यहाँ पर बातें हो जाता है तो यहाँ पर ये कहीं हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहीं का मतलब लोकेशन नहीं है, बल्कि वो बातें के संदर्भ में बहुवचन हो गया, बातें कहीं, ठीक है। सिंपल। यहाँ पर वाक्य कहा, लेकिन एक से अधिक वाक्य अगर हो जाते हैं तब उस स्थिति में ये कहे में बदल जाता है। सिंपल। तो कहा, कहना एक क्रिया है, पुल्लिंग के लिए कहा प्रयोग होता है और एक वचन से अधिक होता है यानी बहुवचन होता है तो ये कहे बन जाता है और स्त्रीलिंग में होता है कही और कहीं। ये कहीं लोकेशन ना होकर के क्रिया है। लेकिन अब बात करते हैं कहाँ कहीं की। तो कहाँ पर जाना है, कहीं पर पानी का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ये लोकेशन दर्शाता है, ये सेंटेंस ही पता चल जाता है कि ये लोकेशन है या क्या है, ठीक है। बाकी तो वो क्लियर हो ही रहा है कि कहाँ तो लोकेशन ही है, कहीं। लेकिन कहीं की स्थिति कब निर्मित होती है, जब यहाँ पर ऐसा भी हो तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बात क्रिया वाली हो रही है या फिर लोकेशन वाली। तो क्लियर है, कहीं और कहीं, कहाँ और कहा। वहीं और वही, ये दोनों ही बेसिकली पहचान को दर्शाते हैं, ठीक है। यह वही जगह है जहाँ पर उसे चोट लगी, ठीक है। यह वही जगह नहीं जहाँ उसे मारा गया, उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। अब यहाँ पर दोनों ही एक प्लेस को इंगित कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। एक बात और देख लेते हैं, उसने वही काम किया जिसके लिए मैंने उसे मना किया था। ये भी पहचान को दर्शा रहा है कि वही काम किया जिसके लिए उसने मना किया था, ठीक है। वह वहीं गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो चारों चीज़ें हो गई, वही वहीं, सब एक ही चीज़ को इंगित कर रहा है, मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है दूसरी चीज़ को। एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट है। अब वहीं कब प्रयोग होता है, यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, जहाँ मतलब जिस सेंटेंस में जहाँ, कहाँ,
या लोकेशन वाली चीज़ होगी, ये स्थान वाले जो शब्द आएंगे, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ वहाँ तहाँ, ठीक है, तो वहाँ पर वही शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर सामान्य वाक्य है तब उस स्थिति में वही का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक अपवाद समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ जगह के अनुक्रम में यह वही जगह है। एक ऐसा नहीं, मतलब एक प्लेस एक वचन होता है, मतलब एक जगह समझ लीजिए कि एक चौराहा, तो एक चौराहा एकमात्र इकलौता ही होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चौराहा बहुत सारे चौराहे हों, तो एक परमानेंट वही जगह है जहाँ पर उसे चोट लगी, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। वाकई जहाँ उसे मारा गया उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, या यूँ कहें कि इसको अगर आप छोड़ दें तो जहाँ पहले आपको लोकेशन क्लियर हो जाए कि ऐसी चीज़ है, या फिर वही प्लेस टाइप से कि वहाँ पर क्लियर हो जाए कि लोकेशन वाली बात है, तो हमेशा वहीं का प्रयोग होगा। ठीक है, अब एक और, ये तो हो गए लोकेशन वाले। यह वही आदमी है जो मुझे तंग करता है, तो यहाँ पर भी ये पहचान कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली इंसान के लिए भी इंगित कर रहा है। ठीक है, कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता यह वही आदमी है, वो नहीं होता। तो वही बेसिकली परमानेंट फिक्स है एक जगह की आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और वही जो है वो किसी भी चीज़ को इंगित कर सकता है, और वही के साथ अनिवार्य नहीं है कि जहाँ कहाँ वहाँ या लोकेशन वाले शब्द प्रयोग हों। ठीक है, तो जहाँ कहाँ वहाँ जहाँ भी प्रयोग होगा, लोकेशन वाले शब्द जहाँ भी प्रयोग होंगे, वहाँ पर निश्चित रूप से वही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन ये है, यही और यही, वही और वही, सेम कंडीशन, कोई अंतर नहीं है। यही वह इंसान है जिसने मुझे धोखा दिया, यही वह इंसान है जिसने मुझे बहुत परेशान किया। ठीक है, ये हो गई वो वाली बात, यही वह इंसान है जो परेशान करता है, यही वह किताब है जो मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कर रही है, लेकिन यहाँ पर लोकेशन जैसा कोई भी शब्द नहीं आया, लेकिन यहीं पर वह मरा था, यहीं पर उसे चोट लगी, अरे यहीं पर उसने शिक्षा प्राप्त की। तो ये परमानेंट लोकेशन को दर्शाते हैं, और ये बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, आइडेंटिफाई करेंगे ये किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब अगला है इस और इन का प्रयोग। ये कई तरीके से आपके सामने देखने को मिलता होगा। इस समय हमें अपने शत्रुओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मली कोई भी सेंटेंस आप देख सकते हैं, लेकिन अब मिश्रित की अगर हम बात करें, इसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया, मतलब हमने बार बार उनसे अनुरोध किया, इसके बावजूद उन्होंने हमारी प्रार्थना पर गौर नहीं किया। ठीक है, इन सब बातों पर गौर करना चाहिए, इन की बात पर ध्यान मत दो। ये सारे सेंटेंस मैंने लिख लिए ताकि आपको क्लियर कर सकें। तो ये भी बेसिकली आपने ज़्यादा देखा होगा, लेकिन एक और, इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद हमने कृषि को प्राथमिकता नहीं दी। ठीक है, अब एक चीज़ है इसके बावजूद और इन सब के बावजूद। इनके बावजूद कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है इन सब के
बावजूद के साथ मतलब दो ही स्थितियों में ये प्रयोग होगा, या तो इन होगा तो इन सब के, और इस होगा तो केवल इसके बावजूद। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है तब जब सिंगल सिचुएशन हो, जैसे हमने उनसे बार बार अनुरोध किया, मतलब एक ही कोई पॉइंट होगा उसी के बारे में कि भाई हमारा फ़ोन खो गया है या फिर हमारा ऐसा कुछ काम है जो भी है, उसके संदर्भ में हमने बारंबार अनुरोध किया, परंतु उन्होंने हमारी प्रार्थना पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो इस जो होता है वो एक वचन को दर्शाता है। किसको? एक वचन को। और इन जो है वो बेसिकली दर्शाता है बहुवचन को। ठीक है, सिंपल। तो इन जब होगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली बहुत सारे बावजूद के लिए सब के जुड़ जाएगा, क्योंकि इनके पहले बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए होंगे कि ऐसा भी किया, वैसा भी किया, इतना किया, उतना किया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारे मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, इन सब बातों पर, क्लियर है ना, बहुवचन, इन सब बातों पर, तो बातें एक से अधिक हैं, इसीलिए इन सब बातों पर, इनकी बात। अब ये इन क्यों लगा दिया? क्योंकि समझिए सम्मान के लिए, जैसे कहते हैं ना इसकी बात पर ध्यान मत दो, तो वो एक हो सकता है हम उम्र हो, एक सेम एज का हो, लेकिन यदि कोई बड़ा है तो कहते हैं ना उनसे मिल लीजिए, उससे भी मतलब दर्शाता है, उससे एक ही बात है, लेकिन सम्मान के लिए हम उनसे कह देते हैं, इनकी कह देते हैं, उनकी कह देते हैं, तो बहुवचन के तौर पर हम यहाँ पर ये दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस एक वचन को दर्शाता है, और इन बहुवचन को यदि बावजूद के साथ ये प्रयोग होता है तो इसके बावजूद, और यहाँ पर ये इन सब के बावजूद। अब यहाँ पर ये कौन सा और कौन सा, ये कौन सा प्रयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा ये वाला, क्योंकि जो आजकल चल रहा है वो डैश लगभग ख़त्म किया जा चुका है। तो यह कौन सा नगर है, इस प्रकार से आप लिखिए। ठीक है, अब रही बात डैश की, अब आगे बहुत सारे शब्द ऐसे निकलेंगे जो आपको लगेंगे कि मेरा सजेशन पर्याप्त नहीं है। रीज़न मैं बताता हूँ। जिज्ञासा और विवाद कभी भी समाप्त नहीं होते और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो दो कारक हैं जो नवोन्मेष को एक तरीके से आधार बनते हैं उसका, और अन्वेषण का आधार बनते हैं। ठीक है, तो होना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, परंतु यदि आपको संतुष्टि चाहिए, या फिर यूँ कहें कि शांति चाहिए, समाधान चाहिए, या फिर आप अपने आप को एक अपने प्रश्नों का समाधान करके पर्याप्त रूप में चाहते हैं कि बस ठीक है अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आगे भी बढ़ना है, मेरे को यहीं पर टिका नहीं रहना है, तो उस स्थिति में आप मेरे सजेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि डैश गायब हो चुका है और आप इन्हें ऐसा लिखें। ठीक है, चाहे वो कौन सा हो, बहुत से हो, कुछ भी हो, सबको आप विदाउट डैश लिखें। मतलब ये जो कनेक्टर है वो यदा कदा, या फिर यूँ कहें कि अनिवार्य स्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब अगला शब्द किसी ने पूछा है उपलक्ष्य और उपलक्ष्य, ये कोई शब्द है ही नहीं, तो बचता है सिर्फ ये। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूँ कहें कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। सॉरी, सिंपल। अगला है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही बेसिकली आपने देखे होंगे, परंतु ये जो दर्शाता है ये बेसिकली अंदर एक क्या कहें कि देश के अंदर को दर्शाता है। ये जो स्थिति है जो दर्शाता है वो एक देश के अंदर की वार्तालाप, और ये जो है इंटरनेशनल मतलब आउट ऑफ कंट्री, जैसे देश के बाहर की चीज़ें, जैसे वैश्विक स्तर पर, एक किसी देश पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो जो हवाई अड्डे हैं उन पर आप इस प्रकार के नाम देख सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो देश के भीतर नहीं वरन देश से बाहर जाने के लिए, इंडिया टू यूएस, इंडिया टू अफ्रीका, या फिर यूँ कहें कहीं भी जाने के लिए आउट ऑफ इंडिया। तो हम जो संपादकीय या फिर डिक्टेशंस पढ़ते हैं उनमें जो शब्द आते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि वैश्विक स्तर पर या विश्व स्तरीय या फिर कोई भी, वो आउट ऑफ इंडिया वाले ही होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें प्रयोग करना चाहिए ये वाला शब्द।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमण फैलने की जिम्मेदारी के लिए जांच आवश्यक है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्यों हो गया? क्योंकि ये किसी देश की बात नहीं है, वरन समस्त देशों में किस देश ने ये फैलाया उसको जिम्मेदार मानने के लिए जांच आवश्यक है। अगला है अल्प विराम का प्रयोग। तो इसको हम स्किप करते हैं, सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा होगा, या इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों में से कौन सा लिखना चाहिए? तो सजेस्ट करेंगे कि इन दोनों को आप पृथक पृथक लिखें। ठीक है, ये वाला रूप आप लिखें, चाहे कितने भी स्टेट हों, वैसे ज़्यादा है नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और जो भी प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश, और कोई प्रदेश हो जो प्रदेश के साथ आता हो, तो उसे आप ऐसे ही लिखें। अगला है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, और यूँ कहें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, सॉरी, इन दोनों शब्दों को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी मंत्री हैं उनको आप पृथक से लिखें, जैसे गृह मंत्री। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐसे लिखें। ठीक है, इन दोनों को आप ऐसे लिखें क्योंकि इन्हें सामान्य तौर पर एक शब्द के तौर पर गिना जाता है डिक्टेशन में, सिंपल, और बाकी सब पृथक पृथक लिखे जाएं। ए और ए में अंतर एवं प्रयोग। आपको एक बुक दिखाना चाहेंगे जो बेसिकली ये किताब है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसमें इस चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश डाला गया है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत हो जाएगी। चूँकि अभी ऑनलाइन है तो लोड नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं बाद में, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें क्लियर किया गया है कि जो भी क्रियाएँ हैं, समस्त क्रियाओं में व्यंजन की अपेक्षा स्वर का ही प्रयोग किया जाए, जैसे किया। ठीक है, अब ये करना, किया, किए, सिंपल, बहुवचन होने की स्थिति में हम ए का प्रयोग करें। हालांकि कुछ लोग ये लिखते हैं, वो भी ठीक है, परंतु प्राथमिकता इसे दी गई है। ठीक है, प्राथमिकता इसे दी गई है। अब लेकिन जिनमें या परमानेंट हिस्सा है उनमें परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, ऐसे ई और देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, जैसे नया, तो नया को हम नई कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे नई दिल्ली आप देखते हैं, वो लिखते हैं। आया है तो आया को हम आई कर देते हैं। ये स्वर वाले शब्द मान्य हैं, परंतु जिनमें या मूल रूप से अटैच है, जैसे अव्ययी। ठीक है, अव्ययी, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। ठीक है, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय, सॉरी, व्यवसाय। अब इसको आप ऐसा नहीं कि अपने मन से व्यवसायी ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मूल जो पार्ट है वो या इसका हिस्सा है, आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो एक विश्लेषण बनेगा वो व्यावसायिक ऐसे बनता है। ठीक है, तो जो परमानेंट हिस्सा है, चूँकि ये एक विशेषण है, एक वो है, क्रिया नहीं है, करना या जितनी भी अन्य क्रियाएं हैं उनमें आप या को ए से और ई को स्वर ई से तब्दील बदल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, परंतु जहाँ पर वो फिक्स हिस्सा है वहाँ पर आप उसे बदलें नहीं। अब अगला है कर्तव्य और कर्तव्य में अंतर। हो सकता है कुछ लोग इससे संतुष्ट ना हो, परंतु सत्य ये है कि ये जो चीज़ है कर्तव्य, ये वाला संस्कृत का तत्सम शब्द है और हिंदी में ये एक्चुअल शब्द है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ये किताब में होता है, तो मैंने कहा ना कि बहस और जिज्ञासा कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। आप कीजिए बहस, जिज्ञासा रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बेकार चीज़ नहीं है, परंतु वास्तविकता यही है कि ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है कर्तव्यम। ठीक है, और ये कर्तव्य हिंदी का शब्द है जो कि मान्य है और सही है। ठीक है,
अगला है कर्मों, वर्षों या फिर इसी प्रकार के अन्य शब्द जब हम लिखते हैं तो कृतिदेव में टाइपिंग के दौरान वेबसाइट गलत क्यों बताता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा कर्मों, एक हमने कर्मों लिखा, दूसरा भी हम कर्मों लिखते हैं और ऐसे लिखा हमने, और ये तीसरा कर्मों लिखा हमने, सॉरी ओके। अब हम तीनों को देख सकते हैं कि तीनों दिख तो एक जैसे रहे हैं, परंतु अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें तो आप स्पेलिंग चेक कीजिए गौर से। DEKZSA, DEKSAZ, DEKAZS, मतलब समझ रहे हैं ना कि जब आप, ये तो हो गया कर्म मात्रा। अब कुछ लोग पहले ये लगा देते हैं, फिर बिंदी लगाते हैं और फिर रा लगाते हैं, वो भी उनको सही दिखाई देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रा लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बिंदी लगाई देन मात्रा लगाई। तो ये सब का अपना अपना लिखने का तरीका है, इस वजह से ये कभी भी मैच नहीं हो पाता। वेबसाइट में क्या था और आपने क्या टाइप किया, हो सकता है आपकी तरह कई यूज़र्स का मैच कर गया हो, क्योंकि लेकिन अब लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका ये है कि जब भी हम इन्हें लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। जैसे काम की बात करें, काम सिंपल है, कोई परिवर्तन नहीं है। कामों की बात करें तो पहले मात्रा आएगी देन बिंदी आती है। ठीक है, अब कर्मों की बात करें तो इसके बारे में कोई नियम नहीं स्पष्ट, कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, कुछ लोग पहले रा लगाते हैं, मैं पहले रा लगाता हूँ देन मात्रा देन बिंदी, लेकिन कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, पहले मात्रा बिंदी और अंत में रा। तो इस प्रकार के शब्दों को आप गलती ना माने, क्योंकि ये अपने आप में सही है और इसका कोई नियम नहीं है कि कैसे लिखना है। ठीक है, जब हम यूनिकोड की बात करें तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखने का प्रयास करें, बताएं आपको। ठीक है, का रा पहले लगता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देन मात्रा आती है और अंत में आती है बिंदी, वही मैं करता हूँ। तो आप कैसे लिखते हैं वो आपकी चॉइस है, कोई इसमें पाबंदी नहीं। अगर ये शब्द आपके गलत होते हैं, इस प्रकार के शब्द, तो इनको आप गलत मत मानिए। ठीक है, बाकी लेकिन नॉर्मल शब्द हैं जैसे कामों हुआ तो इनको गलत माना जाएगा, क्योंकि ये नियम है फिक्स। पहले वर्ण आता है देन मात्रा आती है और अंत में आती है बिंदी। सिर्फ रा वाले शब्दों को छोड़कर, सर्मों, कर्मों, वर्मों, धर्मों, कुछ भी हो, इनको छोड़ करके बाकी सब शब्दों को आप नियम से ही लिखें, सिंपल। नेक्स्ट है दुख और दुख में अंतर। जस्ट मैंने अभी बताया कि ये जो पुस्तक है इसमें क्लियर किया गया इस चीज़ को कि किस चीज़ को कैसे लिखना है, तो आप एक बार अवलोकन अवश्य करें। उसमें ये क्लियर बताया गया है कि ये शब्द विलीन हो चुका है हिंदी से, और इसका जो शब्द है वो ये वाला हिंदी में प्रचलन में है और मान्य भी है, तो ये वाला शब्द सही है। तो अगर आप सुख और दुख ऐसे लिखते हैं तो गलत नहीं है। वहीं बात करें अगर हम छः की, तो ये छः सही है, क्योंकि इसका विसर्ग हटा दिया गया है और ये ऐसे ही लिखा जाता है। महान और महान, इसी पुस्तक में ये भी क्लियर किया गया है कि संस्कृत में यदि ये शब्द लिखे जाते हैं तो इनमें डैश प्रयोग किया जाए, परंतु बात अगर हिंदी की करें तो इनका डैश हटा दिया गया है, क्योंकि महान से बनता है महानता और विद्वान से बनता है विद्वानों। ठीक है, भगवान शब्द हिंदी में है ही नहीं, तो भगवान है, तो वो ये क्लियर है, इसमें डैश की आवश्यकता यानी हलंत की आवश्यकता है नहीं। और श्रीमान में हलंत लगाया नहीं जाता, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। यदि आप श्रीमन लिखते हैं तो हलंत प्रयोग करें। श्रीमन में हलंत होता है, भगवान में हलंत नहीं है, परंतु भगवान में हलंत है, सिंपल। ओके, अगला है अनाधिकार और अनधिकार। ये शब्द गलत है तो इसे आप भूल जाइए, ये शब्द सही है। और आखिरी शब्द है सैया और सैया, और आखिरी किसी ने पूछा था भैया,
और सॉरी भाई या ये वाला। तो यहाँ पर ये शब्द सही है, इसको आप पहले वाले शब्द से रिप्लेस ना करें, ये शब्द सही है, और यहाँ पर ये दूसरा शब्द निरर्थक है, ठीक है, तो इसको प्रयोग करें। आई होप सारे जो प्रश्न हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं। रही बात अल्प विराम की, तो चूंकि वो अपने आप में एक लार्ज वीडियो होगा और इसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है, उसके लिए पृथक से वीडियो बना देंगे। अब कुछ शब्द जो बहुवचन होने पर अक्सर लोग गलत करते हैं, जैसे मामला एक वचन है, मामले बहुवचन, लेकिन कुछ लोग इतने महान होते हैं कि वो मामले कर देते हैं। ये अपने आप में गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बहुवचन होना है तो एक वचन है मामला और बहुवचन है मामले, भले ही वो 10,000 करोड़ हों पर मामले ही होगा, कभी भी मामले नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अब कुछ लोग हिंदी जैसे अशुद्धियाँ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रुचि, ठीक है, बेसिकली रुचि ऐसे लिखा जाता है, रा छोटा है, परंतु ऐसे लिखते रहते हैं और फिर भी वो कहते हैं कि गलत क्यों है। अरे यार, गलत लिखा है तभी तो गलत है, ठीक है। ये जैसे इसको आप यूँ समझिए, कुमार और कुमार, भाई छोटा रू और बड़ा रू में अगर आप अंतर नहीं समझ पा रहे हो तो इसको देखो ना, समझ जाओगे। ये कुमार है, रुचि है, ये रुचि है, और ये कुमार है, तो कौन सा लिखोगे? अजय कुमार सिंह, तो अजय कुमार सिंह लिखोगे क्या? नहीं ना, तो इस शब्द को सुधार लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, रुपए वो ऐसे लिख के घूमते रहते हैं, जबकि एक्चुअल ऐसे लिखना चाहिए, सिंपल। हाँ, एक चीज़ और, रुपए में कभी भी आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि रुपया जो है बेसिकली वो ऐसा लिखा जाता है रुपया, और इसका जो एक से मतलब बहुवचन बनता है वो रुपए बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप ए मत कीजिए, ऐसा नहीं कि आप ये बना दें, मत कीजिए, आप यही लिखिए रुपए, ठीक है। और गुरु, तो गुरु ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ओके। और कुछ तरु, जितने भी हैं छोटाऊ बड़ाऊ वाले, तो देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखने को मिलेंगे। तो आई होप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद है ये सारे जो प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे, और एक बार देख लीजिए, अगर इनमें आपका प्रश्न नहीं था तो कमेंट करके बताइए, ताकि आपके उस प्रश्न को भी इंक्लूड करके एक न्यू वीडियो बना दें, और अल्प विराम के लिए बना देंगे, क्लियर कर देंगे अलग से, कोई समस्या नहीं है। और ये जो चीज़ है, सारी चीज़ें इनको एक पोस्ट में इंक्लूड करेंगे, ताकि आप इनको प्रिंट करके अपने पास स्टोर कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो हर बार देखना पॉसिबल नहीं होता, तो प्रिंट करके आप कभी भी उसे देख सकें। तो इस सारी चीज़ को एक पोस्ट पर इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक वीडियो से सीखिए और अमल कीजिए, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, जिज्ञासा और विवाद कभी भी खत्म नहीं होते और होना भी नहीं चाहिए। तो जिज्ञासा रखिए, विवाद करते रहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको भी और हमें भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।